नमस्ते साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनन चैप्टर से कुछ एमसीक्यू क्वेश्चनों को, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। आज का हमारा पहला सवाल है, मानव में प्रजनन की प्रक्रिया क्या है? ए मिटोसिस, बी मियोसिस, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। मानव में प्रजनन की प्रक्रिया मिटोसिस और मियोसिस दोनों तरीके से होती है। चलते हैं सवाल नंबर 2 में। हमारा सवाल नंबर 2 है, पौधों में प्रजनन की सबसे आम विधि क्या है? ए बीज द्वारा, बी कलम द्वारा, सी जड़ों द्वारा, डी पत्तियों द्वारा। तो हम सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पौधों में प्रजनन होता है वो बीज के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा सही आंसर होगा। हमारा सवाल नंबर 3 है, मानव शुक्राणु में कितने क्रोमोसोम होते हैं? ए 23, बी 46, सी 92, डी 12। मानव शुक्राणु में कुल 23 क्रोमोसोम होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा सही आंसर होगा 23। चलते हैं सवाल नंबर 4 में। सवाल नंबर 4 है, अंडाशय में भ्रूण का विकास कहाँ होता है? ए गर्भाशय, बी फैलोपियन ट्यूब, सी अंडाशय, डी योनि। तो हम सभी जानते हैं कि अंडाशय में भ्रूण का विकास जो होता है वो गर्भाशय में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलते हैं सवाल नंबर 5 में। हमारा सवाल नंबर 5 है, मानव में गर्भावस्था की कितनी अवधि होती है? मानव में गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? ए 9 महीने, बी 10 महीने, सी 12 महीने, डी 6 महीने। तो हम सभी जानते हैं कि गर्भावस्था की जो अवस्था होती है वो 9 महीने की होती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलते हैं सवाल नंबर 6 में। हमारा सवाल नंबर 6 है, प्रजनन के दौरान पुरुष और महिला के बीच क्या मिलता है? ऑप्शन ए शुक्राणु और अंडा, बी अंडा और भ्रूण, सी भ्रूण और गर्भाशय, डी गर्भाशय और शुक्राणु। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्राणु और अंडा जो मिलते हैं तब जाकर जनन होता है। हमारा सवाल नंबर 7 है, पौधों में अल्पजीवी प्रजनन की विधि क्या है? ए बीज द्वारा, बी कलम द्वारा, सी जड़ों द्वारा, डी पत्तियों द्वारा। तो पौधों में जो अल्पजीवी प्रजनन की विधि है वो कलम द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही आंसर होगा। सवाल चलते हैं सवाल नंबर 8 में। सवाल नंबर 8 है हमारा, मानव में यौवन की शुरुआत किस हार्मोन के कारण होती है? ए एस्ट्रोजन, बी टेस्टोस्टेरोन, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि एस्ट्रोजन मादा हार्मोन तथा टेस्टोस्टेरोन जो है वो पुरुष हार्मोन है। तो दोनों के कारण जो होता है वो यौवन की शुरुआत होती है। सी सही आंसर होगा। चलते हैं सवाल नंबर 9 में। सवाल नंबर 9 है, मानव में भ्रूण का विकास कहाँ होता है? ए गर्भाशय, बी फैलोपियन ट्यूब, सी अंडाशय, डी योनि। तो सही आंसर होगा वो होगा ए गर्भाशय। मानव में भ्रूण का विकास जो होता है वो गर्भाशय में होता है। हमारा सवाल नंबर 10 है, पौधों में प्रजनन की विधि क्या है जिसमें बीज नहीं बनते? ए अल्पजीवी प्रजनन, बी द्विलजीवी प्रजनन, सी दोनों, डी कोई नहीं। जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द्विलजीवी प्रजनन। हमारा सवाल नंबर 10 है, पौधों में प्रजनन की विधि क्या है जिसमें बीज नहीं बनते? ए अल्पजीवी प्रजनन, बी द्विलजीवी प्रजनन, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ए अल्पजीवी प्रजनन। चलते हैं सवाल नंबर 11 में। हमारा सवाल नंबर 11 है, मानव शुक्राणु का आकार क्या होता है? ए 50 से 60 माइक्रोन, बी 20 से 30 माइक्रोन, सी 5 से 6 माइक्रोन, डी 1 से 2 माइक्रोन। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5 से 6 माइक्रोन। चलते हैं सवाल नंबर 12 में। सवाल नंबर 12 है, अंडाशय में अंडे का विकास किस हार्मोन के कारण होता है? ए एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरोन, सी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो हमारा जो अंडाशय में अंडे का विकास होता है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा होता है। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH। हमारा सवाल नंबर 13 है, मानव में गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन बढ़ता है? ए एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरोन, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों हार्मोन जो है वो बढ़ते रहते हैं। चलते हैं सवाल नंबर 14 में। सवाल नंबर 14 है, पौधों में अल्पजीवी प्रजनन की विधि क्या है? ए पत्तियों द्वारा, बी जड़ों द्वारा, सी कलम द्वारा, ऑप्शन डी सभी। तो पौधों में अल्पजीवी प्रजनन की विधि है ये सभी, पत्तियों द्वारा भी, जड़ों द्वारा भी और कलम के द्वारा भी। चलते हैं सवाल नंबर 15 में। सवाल नंबर 15 है, मानव में यौवन की शुरुआत लड़कों में किस उम्र में होती है? ए 10 से 12 वर्ष, बी 12 से 14 वर्ष, सी 14 से 16 वर्ष, डी 16 से 18 वर्ष। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 12 से 14 वर्ष में लड़कों में यौवन की शुरुआत हो जाती है। चलते हैं सवाल नंबर 16 में। हमारा सवाल नंबर 16 है, अंडाशय में भ्रूण का आरोपण कहाँ होता है? ए गर्भाशय की दीवार में, बी फैलोपियन ट्यूब में, सी अंडाशय में, डी योनि में। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए गर्भाशय की दीवार में भ्रूण का आरोपण होता है।
और सवाल नंबर 17 है, मानव में प्रजनन की प्रक्रिया में शुक्राणु और अंडे का मिलन कहाँ होता है? ए गर्भाशय में, बी फैलोपियन ट्यूब में, सी अंडाशय में, डी योनि में। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा बी फैलोपियन ट्यूब में। शुक्राणु और अंडाणु का मिलन जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। चलते हैं सवाल नंबर 18 पर। सवाल नंबर 18 है, पौधों में द्विलजीवी प्रजनन की एक विधि क्या है? ए बीज द्वारा, बी कलम द्वारा, सी जड़ों द्वारा, डी पत्तियों द्वारा। तो द्विलजीवी प्रजनन की विधि बीज द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलते हैं सवाल नंबर 19 में। सवाल नंबर 19 है, मानव में गर्भावस्था के दौरान कौन सा अंग बढ़ता है? ए गर्भाशय, बी अंडाशय, सी फैलोपियन ट्यूब, डी योनि। तो हमारा जो सही आंसर है वो होगा ए गर्भाशय जो है वो बढ़ता रहता है। सवाल नंबर 20 है हमारा, मानव में यौवन की शुरुआत लड़कियों में किस उम्र में होती है? ए 8 से 10 वर्ष, बी 10 से 12 वर्ष, सी 12 से 14 वर्ष, डी 14 से 16 वर्ष। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10 से 12 वर्ष। और सवाल नंबर 21 है, मानव में प्रजनन की प्रक्रिया में भ्रूण का विकास कहाँ होता है? ए गर्भाशय में, बी फैलोपियन ट्यूब में, सी अंडाशय में, डी योनि में। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। सवाल नंबर 22 है, पौधों में अल्पजीवी प्रजनन की एक विधि क्या है जिसमें पौधों का एक भाग काटकर लगाया जाता है? ए पत्तियों द्वारा, बी जड़ों द्वारा, सी कलम द्वारा, डी सभी। तो एक भाग को काटकर दूसरे पौधे में जोड़ देते हैं, इसको हम लोग कलम कहते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चलते हैं सवाल नंबर 23 में, मानव में गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन गर्भाशय को तैयार करता है? ए एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरोन, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर है होगा वो होगा दोनों, ए और बी दोनों, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों। सवाल नंबर 24 है हमारा, मानव में यौवन की शुरुआत में लड़कों में कौन सा हार्मोन बनता है? ए टेस्टोस्टेरोन, बी एस्ट्रोजन, सी प्रोजेस्टेरोन, डी कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि लड़कों में जो होता है वो टेस्टिस होता है, तो टेस्टिस से हमारा याद हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। हमारा अगला सवाल है, मानव में प्रजनन की प्रक्रिया में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? ए अंडाशय में, बी वृषण में, सी फैलोपियन ट्यूब में, डी योनि में। शुक्राणु का निर्माण जो होता है वो होता है वृषण में। हमारा जो ऑप्शन बी होगा वो सही आंसर होगा, वृषण में। चलते हैं सवाल नंबर 26 पर। सवाल नंबर 26 है, पौधों में द्विलजीवी प्रजनन की एक विधि क्या है जिसमें बीज बनते हैं? ए बीज द्वारा, बी कलम द्वारा, सी जड़ों द्वारा, डी पत्तियों द्वारा। तो जिसमें बीज बनते हैं वो होगा बीज द्वारा। ऑप्शन नंबर ए द्विलजीवी प्रजनन की एक विधि है बीज द्वारा। चलते हैं सवाल नंबर 27 में। सवाल नंबर 27 है, मानव में गर्भावस्था के दौरान कौन सा अंग भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करता है? ए गर्भाशय, बी प्लेसेंटा, सी फैलोपियन ट्यूब, डी योनि। तो भ्रूण को जो ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करता है वो है प्लेसेंटा, बी। चलते हैं सवाल नंबर 28 पर। सवाल नंबर 28 है, मानव में यौवन की शुरुआत में लड़कियों में कौन सा हार्मोन बनता है? ए एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरोन, सी टेस्टोस्टेरोन, डी कोई नहीं। तो लड़कियों में जो होता है वो एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ता है, ए सही आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा सवाल नंबर 29 है, मानव में प्रजनन की प्रक्रिया में अंडे का निर्माण कहाँ होता है? ए वृषण में, बी अंडाशय में, सी फैलोपियन ट्यूब में, डी योनि में। हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडे का निर्माण जो होता है वो अंडाशय में होता है। चलते हैं सवाल नंबर 30 में। सवाल नंबर 30 है हमारा, पौधों में अल्पजीवी प्रजनन की एक विधि क्या है जिसमें पौधों का एक भाग जमीन में लगाया जाता है? ए पत्तियों द्वारा, बी जड़ों द्वारा, सी कलम द्वारा, डी सभी। तो हम जानते हैं कि कलम को जब हम जमीन में रोपते हैं तो वो फिर से एक नया पौधा बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही आंसर होगा। चलते हैं सवाल नंबर 31 में। सवाल नंबर 31 है, मानव में गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन भ्रूण के विकास को नियंत्रित करता है? ए एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरोन, सी दोनों, डी कोई नहीं। हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो भ्रूण के विकास को नियंत्रित करते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों। चलते हैं सवाल नंबर 32 में। सवाल नंबर 32 है, मानव में यौवन की शुरुआत में लड़कों में कौन सा परिवर्तन होता है? ए आवाज़ में बदलाव, बी बालों का बढ़ना, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि जब लड़कों में यौवनारंभ की शुरुआत होती है तो आवाज़ में भी बदलाव होता है और बाल भी बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी दोनों होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही।